एक बार की बात है। आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है कि बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। इस आलस की वजह से मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कृपया आप मुझे इस आलस्य को दूर करने का कोई तरीका बताएं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे आसपास रहने वाले लोग भी यही कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो। उस व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर प्रमाण दो। बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। इसे हम लोग दो तरीके से पैदा कर लेते हैं। पहला तरीका है शारीरिक तथा दूसरा तरीका है मानसिक। शारीरिक तरीका जैसे अपशिष्ट भोजन करना, जिसमें खुद कोई जीवन नहीं होता और ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर आलस्य पैदा कर देता है। इसलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले व सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। दूसरा शारीरिक तरीका है कि गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से लेटना। वह आलसी व्यक्ति बोला, वो कैसे बुद्ध? गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के आश्रम की तरफ इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। बैठते वक्त इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है, जिसके कारण ये एक गहरी व पर्याप्त नींद ले पाते हैं। अगर तुम आज पर्याप्त व आरामदायक नींद नहीं लेते तो कल का दिन थकान और आलस से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। शरीर के स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना, और तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सोओगे। हर एक इंसान को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन जीवन में संतुलन लाता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उसके बाद बुद्ध बोले, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम खुद को किसी काम के काबिल नहीं समझते तो आलस्य पैदा होता है। एक असफलता मिलने के बाद हम यह सोच लेते हैं कि अगली बार भी हम असफल ही होंगे, जिस कारण हमारा कार्य करने में मन नहीं लगता है। इसलिए आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा तरीका है कि गलत लोगों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी व कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी व कामचोर बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इसलिए सबसे पहले आलसी लोगों के साथ रहना छोड़ो। तीसरा मानसिक तरीका है काम को कल पर टालना।
ये अकेली आदत है जो हमें आलस के साथ साथ तनाव भी मुफ्त में देती है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। चौथा कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को आलस तभी घेरता है जब उसके पास कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए निश्चित लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध। अब से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया है। अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।